नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना वकील साहब काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर ऑनलाइन हो रहा हूं, क्योंकि एक दिलचस्प घटना है जिसे शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। गर्मियां बहुत तेज़ पड़ रही हैं और इस गर्मी में लोग एसी, कूलर आदि खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। मैंने भी 22 अप्रैल को एक एसी खरीदी, गोदरेज की एक एसी खरीदी 22 अप्रैल 2023 को आदित्य विजन पांडेपुर ब्रांच वाराणसी से। और उस एसी को ख़रीदते वक्त मुझे दुकानदार ने, प्रमोटर ने बहुत कुछ बताया कि नहीं, ये गोदरेज की पहली ऐसी एसी है जो एंटी लीकेज प्रूफ है, इसमें से जो पानी चूने की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ही नहीं होगी। और तमाम बातें कहते हुए उसने मुझे कन्वर्ट करके एसी के लिए जो है अप्रोच किया और मैंने उसी एसी को ख़रीद लिया। उस एसी को ख़रीदने के बाद उसका इंस्टॉलेशन भी अलग से फीस ली गई मुझसे कि नहीं साहब, इंस्टॉलेशन इसमें नहीं आता, इंस्टॉलेशन के लिए अलग से देना होगा। हमने इंस्टॉलेशन भी दिया। हमारी एसी इंस्टॉल होने के बाद एक एसी लगी थी तो कमरे में एसी का डब्बा ही देख के ठंडक महसूस हो रही थी, एसी चालू हो चाहे ना चालू हो। शुरुआत में तो उसने बहुत बढ़िया कूलिंग दी, फिर धीरे धीरे उसकी कूलिंग कम होने लगी। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर जीरो कूलिंग हो गई। अब जीरो कूलिंग होने के बाद जो है पसीना हो रहा है, एसी का फ़ैन लेकिन चल रहा था। जब एसी की तरफ देखता था तो एसी चालू है, पसीना हो रहा है, तो लगता था कि कोई लग रहा है मानसिक स्ट्रेस हो गया है आज क्या कुछ ज़्यादा, कि एसी में भी पसीना हो रहा है। कभी कभी स्लीपिंग टैबलेट भी ले लेता था कि हो सकता है कोई स्ट्रेस हमारे सर में है, इसलिए एसी चलने के बाद भी पसीना हो। लेकिन जब मैंने देखा कि इसी पसीना केवल हमें ही नहीं, मेरी वाइफ को हो रहा है, मेरी भांजी को हो रहा है, तो सबको एक साथ स्ट्रेस कैसे हो जाएगा। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, एसी कूलिंग नहीं कर रही है। फिर हमने मात्र 25 दिन खरीदे हुआ था एसी। हमने गोदरेज कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। बस वही अपने रटे रटाए सिस्टम के अनुसार उनके कहते एक इंजीनियर आया, उसने ड्राई सर्विसिंग कर दी, यानी फ़िल्टर उल्टर खोल के साफ़ कर दिया, ब्रश से थोड़ा सा पीवीसी को साफ़ कर दिया। फिर भी कूलिंग नहीं। अब उसने अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि ऐसा है सर, इसमें कुछ डिफेक्ट लग रहा है, दूसरी है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई बड़ा इंजीनियर आएगा तो समझेगा, हम इसको पेंडिंग में डाल के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हमने भी कहा ठीक है, जाओ कर दो। उसने चला गया। 2 दिन बाद 2 लोग और आए फिर मेरे पास, खुद को बड़ा इंजीनियर बताते हुए गोदरेज से, और उन्होंने फिर मेरी एसी को चेक किया। एसी में गैस ही नहीं थी, जीरो गैस हो चुकी थी। फिर उन्होंने लीकेज ढूंढना चालू किया, उन्हें कहीं लीकेज मिला भी नहीं। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि गैस भरनी पड़ेगी। हमने कहा कि नहीं, गैस क्यों भरनी पड़ेगी, गैस भर के क्या फ़ायदा है। जब लीकेज मिल जाए या तो आप बताइए कि कोई इंस्टॉलेशन में कहीं लीकेज है, मैन्युफैक्चर लीकेज होगा तो नहीं, इंस्टॉलेशन में कहीं
पाइप को कनेक्ट करने में कहीं लीकेज है तो समझ में आता है कि नहीं यहाँ लीकेज है, वो बताइए, दिखाइए हमें। कहा सर नहीं, किसी से बात किया फिर फ़ोन से, तो कहा सर एक बार लीकेज देखते, नहीं होगा तो फिर आपकी एसी रिप्लेस होगी। हम बोले चलो ठीक है। उसने मेरे एसी में गैस भर दिया और गैस भरने के बाद कूलिंग बढ़िया हो गई। फिर जो है 1 महीना खींचा, फिर मेरी एसी की कूलिंग डाउन होना चालू हुई। और मैंने उस इंजीनियर को भी दिखाया था जो आया था कि देखिए आउटर पे ऑयलिंग की लाइनिंग है, इसका मतलब अंदर कंडेंसर जो है वो लीकेज है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लेकिन उन कंपनी मानने की इतनी जल्दी तैयार नहीं, कहाँ हम वकील, कहाँ वो इंजीनियर, मानने को तैयार नहीं। बहरहाल एकदम कूलिंग जब धीरे धीरे डाउन होने लगी, दिन प्रतिदिन कूलिंग डाउन होने लगी, तो मैंने कहा इस बार एकदम समाप्त होने से पहले ही मैं इस कंपनी का बैंड बजाऊंगा। मैंने कंपनी को फिर कंप्लेन किया कि आपकी कूलिंग जो आपने एसी मुझे 22 अप्रैल को दी थी, अभी 1.5 महीने हुए हैं, 1.5 से 2 महीने हुए हैं, आपकी कूलिंग, मेरी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। वहाँ से फिर एक बंदा आया कि सर उसको गैस भर देना है। मैं कहा गैस तो नहीं भरवाऊँगा गुरु, गैस नहीं भरवाऊँगा। गैस जो तुम लोग बार बार भर के सीजन बिता रहे हो कि 1 महीना बिताई दिए, 1.5 महीना 2 महीना, एक बार और गैस बढ़ोगे 2-3 महीना बीत जाएगा। अक्टूबर में हम एसी बंद कर देंगे, अक्टूबर नवंबर में एसी बंद हो जाएगी, उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल में खुलेगी, तुम्हारी तो वारंटी समाप्त, पल्ला झाड़ लोगे। तो गुरु मैं एसी तो जो है गैस नहीं बनवाऊँगा, मुझे एसी अब बदलवानी है, रिप्लेसमेंट। इसके बाद वो चला गया, कोई रिस्पांस कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा था। मैंने फिर ट्विटर पे ट्वीट किया अपनी इस प्रॉब्लम को, जिसके बाद सर्विस सेंटर से एकाक लोगों ने मुझसे संपर्क किया, नॉर्मल एकाक लोगों ने लोकल सर्विस सेंटर से संपर्क किया। अब वो ऐसा हमसे बात करते थे जैसे एसी खरीद के हमने कितना बड़ा गुनाह, हमारे गुनाह को ढूंढते थे वो। सर आपकी एसी कब खरीदी आपने? 22 अप्रैल 2023 को हमने खरीदा। सर अब तो जो है कम से कम 2 महीने, अढ़ाई महीने, 3 महीने हो चुके हैं, तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमारे यहाँ मात्र 1 महीने की है। अरे यार तुम बेवकूफ़ों को तो या तो बेवकूफ़ मुझे समझ रहे हो या खुद जो है बेवकूफ़ बनाने की भी पूरी परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं ली हो। तुम अपने टर्म कंडीशन में हमें दिखा दो कहीं ऐसी जो है तुमने जो 1 महीने के अंदर रिप्लेसमेंट की बात की थी, और अगर 1 महीने के अंदर रिप्लेसमेंट की बात कही थी तो मेरी पहली कंप्लेन देखो कितने दिन के अंदर की है, क्यों नहीं रिप्लेस हुई, क्यों गैस भर दिए। जब मैं इनके साथ इस लहजे में बात करना चालू करता था तो ठीक है सर मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, करते करते 20 दिन हो गए। हमने आदित्य विजन से भी संपर्क किया, उन्होंने भी शुरुआत में तो ऐसा कहा कि जैसे लग रहा है मेरी एसी एकदम बदल के मेरे पीछे तो लड़ लेंगे कंपनी से भी। फिर उसके बाद इनके कन से भी फ़ोन आने लगा, सर ऐसा है कि वो आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन कराया है, इस वजह से आपकी एसी जो है रिप्लेस नहीं हो सकती। अरे थर्ड पार्टी क्या, कंपनी का बंदा यार वो किया है, इंस्टॉलेशन किया है, और नहीं भी अगर करता तो क्या 1200 रुपये का अगर इंस्टॉलेशन अगर हम अपने से करा लेंगे तो क्या आप हमारी जो है 32,000 की एसी जो है का वारंटी समाप्त हो जाएगी। ये क्या आपने इन रिटर्न कहा है हमसे। फिर हमने कहा कि ये सब चिकल गांडू है, इन सबों से बहुत हेल्प नहीं मिलेगी। फिर मैंने गोदरेज कंपनी की हिस्ट्री को खंगाला, 5-6 घंटे हमें लगे उसके हिस्ट्री को पूरा पढ़ने में, कब से किस सीन से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे किस स्ट्रगल से ये हुआ। फिर हमने गोदरेज कंपनी के CEO का ईमेल आईडी खोजा और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप
विथ एविडेंस मेल किया। मैंने उसमें कुछ भावनात्मक चीज़ें भी लिखी। भाई सीईओ मालिक हो गया कंपनी। मैंने उनसे बताया, भावनात्मक चीज़ें भी लिखी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हम लोग को तो 32,000 के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आपने तो 32,000 कितनी ऐसी फेंकी होगी। और फिर मैंने लास्ट में उनको ये भी बताया, ये जो मैं इतनी आपको लिख रहा हूँ, ये मेरा अनुरोध पत्र के साथ साथ ये सेक्शन 80 सीआरपीसी की नोटिस भी इसको मानी जाएगी। और 15 कार्य दिवस के अंदर अगर मेरी एसी रिप्लेस नहीं हुई तो मैं गोदरेज कंपनी जैसे पहाड़ से लड़ने जा रहा हूँ, और मैं इस पहाड़ को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दूंगा, नियम कानून कागज से। निश्चित ही इतना प्रभाव तो पहुंचा ही दूंगा कि कंपनी को अदर कस्टमर कंज्यूमर के साथ इस प्रकार की कोई चीज़ करने में 100 बार सोचनी पड़ेगी। मैंने लिखा, ये रिटर्न दिया उनको, रिटर्न मेल में कहा सब कुछ। फिर मैंने गोदरेज कंपनी के ऑफिशियल ईमेल पे जाके मेल किया। फिर मैंने जहाँ तो मैंने एसी परचेज की थी, आदित्य विजन, इनके काफ़ी बड़े ब्रांच हैं, मैंने वहाँ जाके मेल किया। मैंने इनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे, सब पर जाके जो है इनके बारे में जो है बैड्स कमेंट्स किए। तब जाकर इनके कान पे जू रहेंगी और मुझे मेल के रिस्पांस आने चालू हुए, मुझे फ़ोन आने चालू हुए। लोकल स्तर के चिकल गांडुओं के फ़ोन बंद हुए जो कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल जो है पिलास टेस्टर लेके आएंगे, बना दिया साहब, जो है साइन कर दिया साहब, पेमेंट हो गया। मुझे आरएसएम, एएसएम, यूपी हेड, इस लेवल के अधिकारियों का फ़ोन आना चालू हुआ। मैंने उनके सामने प्रॉब्लम को अपने रखा। तो गोदरेज ने 4 से 5 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट की बात मुझसे कह दी कि सर आपकी एसी 4 से 5 दिन में रिप्लेस हो जाएगी। फिर उसके बाद आदित्य विजन के कस्टमर केयर का फ़ोन आया। वो हमें ऐसे डांटने लगी, महिला होकर, जैसे लग रहा था कि हमने एसी ख़रीदा है, लग रहा है उसका हर्जाना हमें देना पड़ेगा उसको। जब मैंने उससे अपना परिचय बताया कि मैं खुद एडवोकेट हूँ और कानून को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं अनलिटरेट पर्सन नहीं हूँ, लिटरेट पर्सन हूँ, तो तुम बोलो ये सारी बातें मेरी रिकॉर्ड है, मैं कंपनी से इस लहजे में बात करने के लिए भी 5 लाख का हर्जा लूँगा। तब उन्होंने सॉरी करना चालू किया और जो है फ़ोन को मैंने ही काट दिया। फ़ोन काटने के मात्र 10 मिनट बाद आदित्य विजन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, हम कहा एसी अब गई भाड़ में, आपके नीचे के कर्मचारी, वो भी जो एसएम आरएसएम लेवल के कर्मचारी हैं, तो वो इस लहजे में बात कर रहे हैं पब्लिक से, छोड़ दीजिए कि हम एडवोकेट हैं, छोड़ दीजिए कि जो है कोई जज है, छोड़ दीजिए कोई पुलिस है। एक आम कंज्यूमर जो पैसा जोड़ के इकट्ठा करके, कई घरों में गुल्लक में पैसा डाला जाता है कि 2 गर्मी झेलते हैं पंखे की, तो तीसरे गर्मी में एसी या कूलर ले पाते हैं। एक आम कंज्यूमर की आप बात कीजिए, और वो ऐसे इस लहजे में बात कर रही है जैसे लग रहा है कि हमने गुनाह कर दिया है, कोई मेरी एसी ख़राब हो गई थी, इसमें मेरी गलती है। मैं कंपनी के ऊपर करूंगा मुकदमा, एसी मिले ना मिले, मैं कंपनी से अपने मान सम्मान के लिए 499 सीआरपीसी का मुकदमा, आईपीसी का मुकदमा कर 5 लाख का हर्जा लूँगा इस व्यवहार के लिए। उन्होंने कहा सर मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ज़रा एक बार। मैंने उनको रिकॉर्डिंग भेज दी। फिर उनका कॉल आया, हाथ पैर जोड़ के लगी माफ़ी मांगने, अच्छा गलती हो गई, ये है वो है। फिर कही सर आपका एसी आज की आज बदलाएगी, आप जाइए, गोदरेज की ही नहीं, आप किसी भी कंपनी की जो एसी आपको लेनी हो ले लीजिए,
हमने कहा कि किसी भी कंपनी की आप कह रही हैं हम जाएंगे लेंगे, आप कहेंगे फिर हमको हायर रेट दिखाएंगी, कहेंगी सर MRP पे बेचेंगे, डिफरेंट अमाउंट आपको देना होगा। तो कहीं वो तो सर करना होगा। हम कहा मैं वो कुछ नहीं, वो करना होगा तो फिर हमारे पास भी वो करना होगा जो मैं करने जा रहा था। तो कहीं नहीं सर चाहिए सर, आपको जो है AC मिल जाएगी, उसी उसमें मिल जाएगी। हमने कहा ठीक। फिर हम को आदित्य विजन से शोरूम से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर जो है आपकी AC रिप्लेसमेंट का ऑर्डर आ गया ऊपर से, सर आप आके AC ले लीजिए। फिर हमने, चूँकि गोदरेज में एक हमारे मित्र हैं वो भी काम करते हैं, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं गोदरेज की AC लो। और भी मैंने गोदरेज की AC लगाई है, सब में अच्छे रिस्पांस रहे हैं, किसी में रिस्पांस ख़राब नहीं रहा। ये पहली AC थी। 100 जहाँ हज़ारों चीज़ बन रही हैं, एक आध चीज़ में डिफेक्टेड पीस बन जाती है। दुर्भाग्य था वो मेरे पास आ गई। दुर्भाग्य भी कहे या किसी के लिए किसी का अच्छा होना था, अगर वो हमारे जैसे लड़ने वाले व्यक्ति के पास ना आती और किसी आम पब्लिक के पास जो गुल्लक में जुटा जुटा के खरीदा रहता, उसको तो ये बर्बाद कर देते। मेरे पास आ गई और उससे हमने लीगल तरीके से जो है कंपनी से, सेल्स से, इनसे लड़कर अपनी AC को कटवाने का काम। हमें दूसरे दिन शोरूम से जाके मैंने पसंद किया, फुल पैक्ड AC मेरे घर आई। मेरे घर आकर वो AC उतरी, ये AC लग गई। मुझे कंपनी से भाड़ा भी नहीं देना था, फिर भी मैंने टाली। मैन भाई जो गरीब है, चला के उतना आ रहा है, पता नहीं उसको कंपनी क्या दे क्या ना दे, मैंने उसको अपनी तरफ से जो देते बना दे दिया। फ्री इंस्टॉलेशन हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैंने कंपनी को मेल किया, थैंक्स मेल किया, आदित्य विजन को थैंक्स मेल किया। सब मिला के मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा कि बड़ी कंपनियां और बड़े शोरूम कहीं ना कहीं रेपुटेशन को महत्व देते हैं और कस्टमर के साथ कहीं ना कहीं सहूलियत ज़रूर देते हैं। अगर यही मैं किसी गली के दुकान से खरीदा होता तो शायद मैं खाली कंपनी से लड़ रहा होता। दुकानदार तो रोज़ जो वो तो हाथापाई पे आ जाता, फौजदारी का मुकदमा करना पड़ता। इसलिए आप जब भी सामान खरीदिए किसी बड़े शोरूम से खरीदिए और बड़े ब्रांड का सामान खरीदिए। जिसका नाम है वही क्वालिटी देगा और उसके प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने पर उसी को चिंता होगी, वही चाहेगा कि आपकी आवाज़ बाहर ना आए। इसलिए अधिकार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकार की लड़ाई हर स्तर से लड़नी चाहिए। उस AC को बदलवा कर दूसरी AC पाना यह मेरा अधिकार था जो मैंने कराया। और आदित्य विजन और गोदरेज की टीम का ये सही डिसीजन था कि उन्होंने इस स्टेज पर ही चीज़ों को हैंडल कर लिया। वरना अगर मैं कंज्यूमर फोरम जाता, वहाँ लड़ता, निश्चित ही ये AC भी देते, मेरे हरासमेंट की भी भरपाई करते और मार्केट वैल्यू जो इनकी गिरती मेरे वीडियो से, मेरे मेल से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मेरे फॉलोअर्स हैं, तो उसका कहीं ना कहीं भारी नुकसान उनका होता। एक AC के बदले में काफ़ी बड़ा नुकसान होता। इसलिए इनकी टीम का भी सही डिसीजन था। और अब जो AC लगी है वो परफेक्ट कूलिंग कर रही है। फ़िलहाल कल ही लगी है, अब आगे देखते हैं कि क्या है। वैसे कंपनी का और आदित्य विजन का इस प्रकार की कार्यशैली देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने हार्ट के डीपली ऑफ ओशियन से उनको थैंक्स करता हूँ और करना भी चाहिए। अगर
समझने में भले देरी हो जाए, लेकिन अगर कोई समझ जाए तो उसका धन्यवाद करते बनता है। मैं अपने इस एक्सपीरियंस को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को शेयर कर रहा था, ताकि आप लोग भी भविष्य में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटा सकें और सही तरीकों का उपयोग कर लाभ पा सकें। धन्यवाद।